Assalamu alaikum. Welcome to another video which is related to grammar, parts of speech, and this is the part 8 of the grammatical series. Today we are going to discuss the pronouns. We have known about the pronouns from the very long time और हमें काफ़ी हद तक इसकी नॉलेज भी है, लेकिन जब हम लोग फेडरल बोर्ड के MCQs वगैरह की बात करते हैं तो उसके अंदर टाइप्स को भी डिस्कस किया जाता है. तो स्पेसिफिकली आज का और जो नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रोनाउंस के 2 पार्ट्स पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है. और उसमें हम लोग टिपिकली टाइप्स पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ प्रोनाउंस. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. ये डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेन एवर वी हैव टू यूज़ द नाउन and we want to omit the repetition of a noun, then we use a word noun instead pronoun instead of a noun. As I say, Sarah is a good girl. Sarah reads in class 9. Sarah likes to play cricket. Sarah likes to watch movies in her leisure time. So bar there is a word repetition, that is Sarah. So instead of repeating the same word, I can use that Sarah is a good girl, she reads in class 9, she likes to play cricket, and she likes to read novels, etc etc, जो भी है. तो लाइक उसमें मैंने सारा को बार बार यूज़ करने के बजाय शी वर्ड यूज़ कर लिया, एंड शी ने मुझे एक और बात भी बता दी कि वो उसका जेंडर क्या था. शी वॉज अ गर्ल. इवन इफ़ आई डोंट यूज़ द फर्स्ट लाइन कि सारा इज़ अ गुड गर्ल, उसके बावजूद भी आई कुड हैव नोटिस्ड कि ये लड़की की बात हो रही है. तो प्रोनाउंस का काम जो है वो एक बंदे को स्पेसिफाई करने में बहुत इंपॉर्टेंस देता है, और बार बार सेम चीज़ को रिपीट करने पे भी हम लोगों को लाइक उसकी जगह पे ऑल्टरनेट प्रोवाइड करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ द प्रोनाउंस, दैट इज़ पर्सनल प्रोनाउंस. व्हाट इज़ पर्सनल प्रोनाउंस? नाम बहुत अच्छे से इंडिकेट कर रहा है कि एज वी नो पर्सनल पर्सन से निकला है. सो व्हेन एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ पर्सन, देन वी हैव टू यूज द प्रोनाउन personal pronouns. Examples देखते हैं. They are very easy. She is wearing a nice dress. There in this example I can say कि she is a personal pronoun, क्योंकि यहाँ पे एक girl को एक बंदी का नाम जो है वो रिप्लेस किया गया है by the she. I am Ali. तो इसमें I जो है वो भी इंडिकेट कर रहा है ऑफ द इंडिविजुअल जो अपनी ही बात कर रहा है, तो उसने I वर्ड यूज़ कर लिया. यहाँ पे अगर मैं यूज़ करती माई नेम इज़ अली, तो उसमें माई जो है वो एडजेक्टिव कहलाता है, ठीक है वो भी प्रोनाउन ही. मैं ऐसे नहीं कह रही कि वो प्रोनाउन नहीं है, पर अगर हमें पर्टिकुलर उसको बात करूँ तो वह एडजेक्टिव है. और ऐसे एडजेक्टिव्स जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जो कि बेसिकली प्रोनाउन से, जैसे माई जो है वो प्रोनाउन है और मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, तो वो कहलाता है प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स, राइट. जैसे मैंने बोला माई नेम इज़ अली, दिस इज़ हर बुक, तो हर बुक में हर जो है वो बेसिकली पोजीशन शो कर रहा है. सो व्हेन एवर वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन सम पोजीशन ऑफ अ पर्सन टू एनीथिंग, तो उसके लिए हम जो है वो प्रोनोमिनल एडजेक्टिव्स यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, कीप दिस इन योर माइंड. दैट बुक इज़ माइन, इसके अंदर 2 प्रोनाउंस हैं, दैट भी है और माइन भी है. दैट अभी हम एक्सप्लेन नहीं करें क्योंकि दैट जो है वो हम नेक्स्ट टाइप पे जाकर एक्सप्लेन करेंगे. माइन जो है वो पर्सनल प्रोनाउन है. It rained in the morning. So it is also a pronoun, even though it is not explaining a person, but even then ये एक non-living thing को non-living thing को explain कर रहा है. So we will say it as an impersonal pronoun, and it जो है वो भी personal pronouns की कैटेगरी में आता है. So these are the personal pronouns. बड़ी सिंपल से इसकी एग्जाम्पल्स वगैरह थी, बेसिक सा काम था. फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको मैं बस आपको ओरली बताऊंगी कि हमारे पास कुछ न्यूमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव केसेस होते हैं, पॉजेसिव केसेस होते हैं, एक्यूजिटिव केसेस होते हैं. पोजेशन जब हम शो करेंगे, यानी किसी चीज़ की मलकियत किसी इंसान के लिए अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो पोजेशन हो जाएगी. नॉमिनेटिव यानी आप जब किसी इंसान को नॉमिनेट कर रहे हो, जैसे मैं बोलूँ ही, शी, आई, यू, ये सारे के सारे जो हैं दे, इनफैक्ट ये नॉमिनेटिव केसेस हो जाएंगे. एक्यूजिटिव केसेस का मतलब ये है कि जब हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल कर रहे हैं इन द ऑब्जेक्टिव केस. In this example I have used the pronoun in the accusative case, यानी कि मैंने इसे adjective के केस में इस्तेमाल किया, ठीक है. तो बस ये नाम रखे हुए हैं. पोजेशन पोजेसिव मतलब पोजेशन शो करना, एक्यूजिटिव यानी ऑब्जेक्टिव केस में, पर्सनल नॉमिनेटिव यानी कि नॉमिनेट करना सब्जेक्ट के केस में रखना. नेक्स्ट पे चलते हैं
रिफ्लेक्सिव इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन आती है। नाम बता रहे हैं रिफ्लेक्ट बैक, जब हम किसी इंसान के ही एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं बैक टू हिमसेल्फ, यानी कि उसी इंसान के लिए हम लोग ये एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस को हम लोग कंपाउंड प्रोनाउंस भी बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास कंपाउंड वे में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं प्रोनाउंस। एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं। शी डिड नॉट डू गुड टू हर सेल्फ, उसने खुद के साथ अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, शी पर ही हमारे पास एक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट किया, यानी कि हर सेल्फ क्या बता रहा है कि कोई काम जो है वो बुरा हुआ है। किसके साथ बुरा हुआ है? जिसने बुरा किया है, जिसने बुरा किया है उसी के साथ ही बुरा हुआ है, और लाइक उसने खुद के साथ ही बुरा किया है। आई हर्ट माई सेल्फ, इसमें माई सेल्फ इज बेसिकली रिफरिंग टू द आई, सो in this case it is also a reflexive pronoun. He cares about nothing but himself, वो किसी का ख्याल नहीं रखता, वो किसी का लिहाज नहीं करता except himself। तो यहाँ पे भी himself क्या बता रहा है कि एक इंसान अपने ही बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ कि he thinks much about himself, या she does not cares about हर सेल्फ, तो इस तरह के जो भी वर्ड्स होंगे वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएंगे। इन शॉर्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जिनमें हम रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं बैक टू द सब्जेक्ट जिसने काम किया था, लाइक द डूअर ऑफ एनी एक्शन और अ डूअर ऑफ अ वर्ब गेट्स द एक्शन, ठीक है। तो उसी के साथ ही काम हो रहा था, तो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। एम्फेटिक नाम बता रहे हैं, एम्फेसिस करेगा। एम्फेटिक प्रोनाउन से क्या काम होता है? ये एम्फेसाइज करते हैं ऑन एनीथिंग, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज़ पे फोर्स करना चाह रहे हो, जैसे मैं कहूँ शी डज़ हर असाइनमेंट्स, बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैं बोलूँ शी हर सेल्फ डज़ द असाइनमेंट्स, वो अपना काम वो बजाते खुद अपनी असाइनमेंट्स करती है, तो ये अब थोड़ा सा एम्फेसाइज हो गया। हम बहुत चीज़ को फोर्सिबली बात करें कि दूसरा बंदा जो है वो इम्पैक्ट समझ सके। एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। She herself worked on an assignment, उसने बजाते खुद एक असाइनमेंट पे काम किया। He himself looked for his cat, उसने अपनी कैट की तलाश बजाते खुद की। The town itself is not very large, तो टाउन जो है वो बजाते खुद इतना लार्ज नहीं है। अक्सर बच्चे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं, और आई मस्ट टेल यू कि 22 में MCQs में रिफ्लेक्टिव और एम्फेटिक को बहुत कंफ्यूज करके दिया जाता है, जिसमें जहाँ एम्फेटिक हो रहा होता है हमें रिफ्लेक्टिव लग रहा होता है, और जहाँ पे रिफ्लेक्सिव होता है वहाँ पे हमें एम्फेटिक लग रहा होता है। बड़ी बेसिक सी अगर हम लोग इसमें डिस्टिंग्विशमेंट करें, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, अगर आप यहाँ पे हर सेल्फ हटा दो, यहाँ पे आप माई सेल्फ हटा दो, अगर आप यहाँ पे हिमसेल्फ हटा दो, तो अब अगर आप इस सेंटेंस को रीड करोगे तो आपको ये बहुत बेमायनी लगेगा, बहुत स्टूपिड सा सेंटेंस लगेगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहती हूँ शी डिड नॉट डू गुड, अब वो किसके साथ उसने बुरा नहीं किया, यू डोंट नो, ठीक है। मैं यहाँ पे हर सेल्फ में लिख सकती थी, मैं यहाँ पे लिख सकती थी टू हर सिस्टर, टू हर फादर, टू हर मदर, टू हर फ्रेंड, whatsoever. So we had multiple options to fit in here. So therefore this sentence is not giving the complete meaning. I hurt. Whom did I hurt? I don't know the person who got hurt by myself. So यहाँ पे भी ये complete meaning नहीं दे रहा. He cares about nothing but still not a proper meaning. So अगर मैं इसको अब हटाऊँ और अब मैं अगर emphatic की बात करूँ तो मैं लिखती हूँ she worked on an assignment. बात समझ आ रही है कि उसने असाइनमेंट पे काम किया, सो कन्वे हो गया मीनिंग। he looked for his cat, मीनिंग कन्वे हो गया। the town is not very large, the town is not very large, you don't need itself to make the meaning clear. मीनिंग कंप्लीट पहले से भी था, लेकिन हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ ने और उसको इस्टेब्लिश किया और इन्हांस किया। सो फॉर इन्हांसमेंट पर्पजेज यू नीड एम्फेटिक, एंड फॉर द क्लियर गिविंग मीनिंग, फॉर द क्लियर मीनिंग्स यू नीड द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। सो इन द MCQ पर्पज, अगर आप MCQs कर रहे हो, सो यू हैव टू सी कि वो जो सेंटेंस है उसमें माई सेल्फ, हर सेल्फ, व्हाट्सएवर जो कंपाउंड प्रोनाउन है वो कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो उसके साथ कर रहा है देन रिफ्लेक्सिव है, अगर उसके बगैर वो मीनिंग तब भी क्लियर कर रहा है तो एम्फेटिक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट क्लियर।
नाउ इज़ अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। बड़ा आसान सा टॉपिक है जब आप किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे होते हो, ठीक है, मतलब कि आप किसी चीज़ को इशारा कर रहे हो, दूसरा बंदा उसकी तरफ देखने में मजबूर हो गया कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। दैट इज़ माई क्लास, यू आर यूजिंग द वर्ड क्लास, जिसको आप दैट के साथ एक्सप्लेन कर रहे हो, सो फॉर दैट रीज़न डिमॉन्स्ट्रेटिव। दोज आर माई बुक्स, तो दोज ने इंडिकेशन दे दी कि the books which you are talking about are yours. This is my home and I don't like such activities. मैं ऐसी एक्टिविटीज़ को पसंद नहीं करती या करता। तो हर चीज़ में बेशक आप पॉइंट, अब सच एक्टिविटीज़ में आप इशारा करके नहीं बता रहे, लेकिन आप किसी चीज़ की तरफ इंडिकेट ज़रूर कर रहे हो। तो वेन एवर यू आर इंडिकेटिंग समथिंग, यू आर बेसिकली पॉइंटिंग आउट दैट थिंग, ठीक है। सो दीज वर ऑल द टॉपिक्स, द फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउंस बहुत आसान है। मेनली जिस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है वो रिफ्लेक्टिव और इम्फेटिक है। बाकी डिमॉन्स्ट्रेटिव भी बड़ा आसान है, पर्सनल भी बहुत आसान है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन फ्रीली आस्क अस इन कमेंट सेक्शन, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू देयर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल क्लियर अदर टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस टू एंड विल डिस्कस दैट इंशाल्लाह। वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन अल्लाह हाफिज़।